हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो अब जो इसका टॉपिक हमने पकड़ना है वो है प्रमेय 8.9, जिसको मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं। अब ये प्रमेय क्या कहता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यही प्रमेय मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ये आपके सामने है। तो इस प्रमेय का क्या मतलब है और इसका प्रूफ सीबीएसई में नहीं है, ध्यान रखें। हमने सीबीएसई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ समझाना भर का है यहाँ। तो मैंने ये नाम लिख लिया ABC त्रिभुज, ठीक हो गया। तो ABC त्रिभुज सबसे पहले मैंने बना लिया। अब इसमें कहा है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं। पहले तो कोई भी दो भुजाएं पकड़ लो आप, यहाँ पर कोई भी दो भुजाएं जो आपकी मर्जी है। तो मैंने एक भुजा ये ले लिया, एक भुजा ये ले लिया। अब इस भुजा का कोई मिड पॉइंट निकालो, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बिल्कुल यहाँ होगा, बीचों बीच में। ऐसे यहाँ पर भी बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ये मैंने यहाँ लगा लिया। और इसका नाम मैंने डाल दिया M और इसका नाम क्या डाल दिया N। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि M N क्रमशः मध्य बिंदु हैं किस किस के, AB के और AC के, AB और AC के। पहले इतना काम आपको करना है। फिर कहा है कि उन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो मतलब इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओ तो क्या बन गया आपके पास, एक रेखाखंड आ गया MN। तो MN एक रेखाखंड है, हो गया। अब आते हैं कि जैसे ही ये रेखाखंड बन गया तो अब इसका क्या गुण है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। वो गुण क्या है कि ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड जो है तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। मतलब ये जो है MN, ये समांतर किसका हो जाएगा, BC के। इसके साथ एक चीज और होती है कि ये जो MN है ये आधा भी होता है BC के। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि इस तरीके से जो तुम ये रेखाखंड बनाते हो, इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़कर जो तुम रेखाखंड बना रहे हो, ये रेखाखंड जो है ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। साथ ही साथ इस तीसरी भुजा के आधा भी होगा। आधे का मतलब है अगर ये 6 है तो फिर ये 12 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 5 है तो ये 10 होगा। तो ये बच्चों मैंने आपको मध्य बिंदु प्रमेय जो आपके पास 8.9 प्रमेय था वो आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 8.10 प्रमेय है वो समझ लेते हैं। अब 8.10 प्रमेय को समझने के लिए जरा बुक में ही हम देखेंगे। 8.10 प्रमेय जो है 8.9 का ही विलोम है। तो इसको कहेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब इसमें क्या कहा है, एक एक लाइन समझते हैं। किसी त्रिभुज, पहले तो हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा तभी हम एक एक लाइन समझ पाएंगे यहाँ पर। तो ये मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज बना लिया, इसका नाम मैंने रख लिया ABC। क्या कहा है इसमें, इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज की सिर्फ एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया, तो इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा पकड़ लो पहले आप। मैंने ये AB भुजा पकड़ ली और इसका एक मध्य बिंदु बना लिया, ये M, ठीक हो गया। M याद रखना AB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक हो गया। यहाँ पर लिख भी लो M AB का मध्य बिंदु है, ठीक हो गया। अब आगे क्या कहा है, मध्य बिंदु से त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर। अब यहां दूसरी भुजा इसको कह रहे हैं, ये इस भुजा के समांतर क्या करना है, यहां से इस बिंदु का करना क्या है, इस बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। मतलब यहां से आपको एक रेखा खींचनी है जो इसके समांतर हो। ध्यान रखें, इस तरीके से खींचनी है, वो इसके क्या हो, समांतर हो। तो ये खींचते गया खींचते गया खींचते गया। ये जो AC भुजा है मान लेते हैं इसके किसी पॉइंट P को मिल रही है, ठीक है, इसके किसी पॉइंट P को मिल रही है। तो प्रश्न में ये कहा है कि M जो है AB का मध्य बिंदु है और ये जो MP है ये समांतर है मान लो BC के। तो ये दो चीजें आपको दे रखी हैं। तो इन दोनों चीजों के बदले आपको क्या लिखना है,
आपको ये लिखना है कि अब ये जो P पॉइंट है जो कि AC का है, AC में ही कोई पॉइंट P है, तो ये ऑटोमेटिकली AC का मध्य बिंदु माना जाएगा। तो हम ये लिख लेंगे कि P जो है वो AC का मध्य बिंदु माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब तुम्हारे पास ये दो चीजें हो तब तुम ये मानोगे। और ऊपर जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसमें जब तुम्हारे पास ये चीज होगी ना कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये दोनों चीज प्रश्न में लिखी हुई हो, तब आप बोलोगे कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है और आधा है। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर प्रमेय 8.9 और प्रमेय 8.10 समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।